सऊदी अरब जाने वालों के लिए एक जरूरी खबर, ध्यान दे वरना जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब ने इंडिया समेत 14 देशों के लिए फिलहाल शॉर्ट टर्म वीजा देना बंद कर दिया है। 13 अप्रैल के बाद एंट्री नहीं होगी और 29 अप्रैल तक सऊदी अरब से निकल जाना होगा, वरना 2.2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। सऊदी सरकार का कहना है कि 4 से 9 जून के बीच हज का सीजन है और उस दौरान व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हज हर साल इस्लामी ल्यूनर कैलेंडर के 12वें और आखिरी महीने धुल-हिज्जा में होता है और इसकी तारीखें 8 से 13 धुल-हिज्जा के बीच होती हैं। पिछले साल हज के दौरान भगदड़ और गर्मी से 1200 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। सऊदी अरब का कहना है कि 2024 जैसे हालात न पैदा होने पाएं, इस वजह से ऐसे सख्त नियम ज़रूरी हैं। लोग बिना वैध हज परमिट के हज यात्रा पर आते हैं, जिससे गैर ज़रूरी भीड़ वहां जमा होती है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से ज़्यादा लोग इस तरह की हज यात्रा पर पिछले साल आए थे। अब ज़रा उन 14 देशों पर नज़र डालें जिन पर यह बैन लगा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इथियोपिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन। इन देशों के लोगों को अब नया टूरिस्ट, उम्रा, फैमिली या बिजनेस वीज़ा मिड जून तक नहीं मिलेगा। अब ज़रा समझिए कौन कौन से वीज़ा टाइप होते हैं और फ़र्क क्या है। सबसे पहले हज वीज़ा सिर्फ हज के लिए जारी किया जाता है और हर साल इसकी एक लिमिट होती है। भारत में इसके लिए आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए अप्लाई करना पड़ता है। दूसरी तरफ उम्रा वीज़ा साल में किसी भी वक्त मक्का और मदीना की यात्रा के लिए लिया जा सकता है, लेकिन इससे आप हज नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोग उम्रा वीज़ा लेकर हज करने की कोशिश करते हैं, जिससे अब सऊदी सरकार सख्ती से रोक रही है। इसके अलावा टूरिस्ट, बिजनेस या फैमिली विजिट वीज़ा आमतौर पर घूमने, बिजनेस मीटिंग्स या रिश्तेदारों से मिलने के मकसद के लिए लिए जाते हैं, लेकिन कई बार इन वीज़ा का भी गलत इस्तेमाल करके लोग हज करने पहुंच जाते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। ई स्टॉप ओवर वीज़ा का क्या हुआ? अब ये सुविधा भी सिर्फ ग्रुप ए देशों को मिलेगी, जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह। बाकी देशों को ये स्टॉप ओवर वीज़ा फिलहाल नहीं मिलेगा। उम्रा के लिए सऊदी में पहुंचने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल है और वहां स्टे की डेडलाइन 29 अप्रैल। अगर उसके बाद भी कोई उस वीज़ा पर सऊदी में होता है तो उसे 2.2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। सऊदी के अधिकारियों ने ट्रैवल एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें, नहीं तो उन्हें भी जुर्माना देना पड़ेगा। तो क्या इस फैसले का असर सभी लोगों की हज यात्रा पर पड़ेगा? नहीं। अगर आपके पास पहले से वैध हज वीज़ा है या आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज के लिए अप्लाई कर लिया है, तो आप हज में हिस्सा ले सकते हैं। ये पाबंदी सिर्फ उम्रा, टूरिस्ट, बिजनेस और फैमिली विजिट वीज़ा जैसी कैटेगरी पर लागू की गई है, ताकि हज के दौरान भीड़, भगदड़ और सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कंट्रोल किया जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 2024 में लगभग 1,40,000 भारतीय यात्रियों ने हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा की थी, जिससे भारत सऊदी के लिए एक बड़ा सोर्स बना। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेप है या कोई बड़ा पॉलिसी बदलाव आने वाला है? अब सिर्फ नीयत से नहीं, वीज़ा, टाइमिंग और नियमों से भी हज तय होगा, वरना सपना हज का होगा और झटका जुर्माने का। आपका क्या कहना है इस फैसले पर? क्या इससे धार्मिक यात्राएं मुश्किल होंगी या फिर ये ज़रूरी है कंट्रोल के लिए? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।